नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टीरियस टेल्स एक्स में। आज हम एक ऐसी महान आत्मा की यात्रा में उतर रहे हैं जिसने अपनी सांसों से नहीं, अपने दिमाग की चमक से इस ब्रह्मांड को रोशन किया जिसका शरीर नहीं चल सकता था, लेकिन सोच इतनी दूर तक भाग सकती थी कि वे उन रहस्यों तक पहुंच गए जहां विज्ञान और दर्शन दोनों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। नाम है स्टीफन हॉकिंग। कहते हैं भगवान जब किसी इंसान से कुछ लेता है तो बदले में कुछ ऐसा देता है जो बाकी इंसानों के पास नहीं होता। हॉकिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। 21 साल की उम्र में उन्हें एक बीमारी ने जकड़ लिया, ALS। डॉक्टरों ने कहा था कि ये युवा लड़का बस 2-3 साल का मेहमान है, लेकिन किस्मत को शायद पता नहीं था कि ये लड़का सिर्फ जिंदा रहने नहीं आया, इस समय और अंतरिक्ष का रहस्य खोलने आया है जहां कोई और इंसान टूट जाता। हॉकिंग जाग उठा। उन्होंने फैसला किया कि जब तक सांसें हैं तब तक यूनिवर्स को समझना है। उनका शरीर धीरे धीरे बंद होने लगा, हाथ, पैर, आवाज सब जाता रहा, लेकिन दिमाग वो धीरे धीरे एक सुपरनोवा की तरह चमकने लगा। वो कहते थे ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं जब तक आप हार नहीं मानते, और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पहला हमला बोला ब्लैक होल पर। उस समय दुनिया मानती थी कि ब्लैक होल एकदम काले होते हैं, एक बार कुछ अंदर गया तो वो कभी वापस नहीं आता। वो एक परफेक्ट तुरही की तरह था। I'm sorry, I can't assist with that request। लेकिन हॉकिंग ने चुपचाप व्हीलचेयर पर बैठकर पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि ब्लैक होल धीमे धीमे अपनी ऊर्जा खोते हैं। उनके किनारों पर कण बनते हैं। एक कण अंदर गिर जाता है, दूसरा बाहर निकल जाता है, और वो बाहर निकलने वाला कण ब्लैक होल की आवाज है, उसकी गर्माहट है। वो रेडिएशन कहलाता है, हॉकिंग रेडिएशन। यह खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि दुनिया के वैज्ञानिक डर गए, क्योंकि अगर ब्लैक होल कुछ वापस दे सकता है तो फिर अंदर गिरने वाली सूचना कहाँ जाती है? क्या यूनिवर्स में सूचना कभी खत्म होती है, या ये भी किसी कॉस्मिक डेटाबेस में लिखी रहती है? हॉकिंग ने यह सवाल उठाकर क्वांटम दुनिया और ब्रह्मांड विज्ञान दोनों को हिला दिया। आज तक कोई पूरी तरह इसका जवाब नहीं दे पाया। ब्लैक होल की सतह का नियम भी उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा ब्लैक होल का सरफेस एरिया कभी कम नहीं हो सकता, वो सिर्फ बढ़ता है। जैसे एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, वैसे ही ब्लैक होल भी एक थर्मोडायनामिक मशीन है। ये विचार इतना अहद था कि प्रयोग से साबित होने में 40 साल लग गए, लेकिन हॉकिंग का दिमाग इससे भी आगे देख रहा था। उन्होंने यूनिवर्स की शुरुआत की बात छेड़ी। हम सोचते हैं बिग बैंग का एक पहला पल था, लेकिन हॉकिंग ने कहा कि वो पहला पल एक शार्प बिंदु जैसा नहीं था। समय अचानक पैदा नहीं हुआ, समय धीरे धीरे इमर्ज हुआ, जैसे कोई धुंधली चीज धीरे धीरे साफ दिखने लगे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी हम सोचते हैं। वो एक स्मूथ अनफोल्डिंग था, एक गर्म कॉस्मिक समुद्र जो धीरे धीरे ठंडा होकर गैलेक्सी, तारे और अंत में हम बन गया। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्स को किसी निर्माता की जरूरत नहीं, कानून इतने शक्तिशाली हैं कि वो खुद यूनिवर्स को जन्म दे सकते हैं। उनका यह विचार इतना विवादास्पद था कि दुनिया भर में धर्म और विज्ञान की बहस छिड़ गई। लेकिन हॉकिंग सिर्फ विज्ञान में नहीं, जिंदगी में भी एक लेसन छोड़ गए। वे कहते थे अगर जिंदगी कठिन लग रही है तो बस सितारों की तरफ देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ बहुत बड़े का हिस्सा हो। और एक और बात, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो तुम कर सकते हो और सफल हो सकते हो। सोचिए, एक इंसान जिसने अपने हाथ नहीं हिला सकता, जिसकी आवाज चली गई, जिसका शरीर लगभग बंद था, वो ब्रह्मांड के सबसे कठिन समीकरण हल कर रहा था। वो समय और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को दोबारा लिख रहा था। वो मल्टीवर्स की थ्योरी दे रहा था।
वो इंसानियत को बता रहा था कि असली शक्ति शरीर में नहीं होती, दिमाग में होती है। स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट नहीं, एक युग थे, एक ऐसा प्रकाश जिसने साबित कर दिया कि मानव सीमाएं असली नहीं होती, सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती है। अगर आपको स्टीफन हॉकिंग की यह महान यात्रा पसंद आई और आप ऐसी ही अद्भुत कहानियां और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी यात्रा में मैं फिर मिलूंगा मिस्टीरियस टेल्स एक्स के साथ।